वी ऑलवेज टेंड एज ह्यूमन बींग्स, वी टेंड टू मेक ईजी चॉइसेस। हम सुबह उठने का, जैसे हमने कहा है कि हमने सुबह उठना है, लेकिन हम आज रात को हम प्लान करते हैं कि हमने सुबह उठना है, लेकिन सुबह जब आती है तो हमें आ जाता है कि हाय यार 2 मिनट और सो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। पता चला कि वो 2 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया, घंटा हो गया, और हम आराम से अपने 10 बजे उठे, 9 बजे उठे, 8 बजे उठे, जो भी आपके टाइम है स्केड्यूल। अगर आप जॉब पे 7 बजे आपको जॉब पे नहीं पहुंचना तो अगेन दैट वाज अ डिसीजन दैट वी मेड। डिसीजन सही कह लें गलत कह लें, जो भी है वो आपकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करेगी, बट इट वॉज अ डिसीजन दैट यू मेड कि यू नॉट गोना वेक अप अर्ली। फिर इसी तरह से हम अपने उठने बैठने में, हम अपनी हर चीज़ में डिसीजंस का, हम द डिसीजंस दैट वी टेक। एक मैं चीज़ आपको बता, मैं कुछ अरसे से ना एक प्रोजेक्ट करना चाह रही थी। तो पहले तो जाहिर है कि उसके फाइनेंसेस वो कैसे करना है उसके बारे में सोचा, उसकी प्लानिंग की, सारा कुछ, अच्छा वो भी वर्कआउट हो गया। फिर हुआ कि अब जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ ऐसी रुकावटें आ रही थी, बार बार रुकावटें आ रही थी। तो मुझे हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि तो 3-4 महीने हो गए रुकावटें आई जा रही हैं। तो हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, राइट, कि हमारे कल्चर में इस तरह की बातें होती हैं कि हम वहम बड़ी डालते हैं एक दूसरे को, तो कि शायद ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मे बी इट्स नॉट मेंट टू बी, मे बी इट्स नॉट, और हम ये कह के अपने को बेसिकली तसल्ली दे लेते हैं। सो मैंने ये सोचा कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू। अगर मैं वाकई इस वक्त ये कर लेती हूँ कि मैं, ये मेरी किस, अगर ये मान ले, अब ये इजी है ना चीज़, कि ये तो आसान चीज़ है ना कि अच्छा मेरी किस्मत में नहीं है, चलो छोड़ो, पर दैट्स एन ईजी राउट दैट वी विल टेक, या अच्छा मे बी इसी में बेहतरी होगी कि ये काम हो नहीं रहा, हम अगेन एन ईजी राउट। बट आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू परसू इट, आई एम गोइंग टू डू इट। मैंने ये काम करना है, मैंने सोच लिया हुआ है, मैंने इसकी ज़्यादा चीज़ें वर्कआउट कर ली हुई हैं, और आई थिंक आई हैव द एबिलिटी टू डू इट। तो मैंने ये इसको परसू करना है। एंड नाउ माशाल्लाह फाइनली थिंग्स आर फॉलिंग, लगे टाइम लगा, 4-5 महीने लगे, मगर फाइनली इट इज़ थिंग्स आर टेकिंग शेप। और इंशाल्लाह जब ये मेरा काम शुरू होगा, जब प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो मैं नाइला बर्की जो मेरा असल मेन पेज है, ये इस पेज पे भी शेयर करूँगी, आई शेयर द वीडियोज़ ऑफ इट, तो आप लोग देखना, आप लोगों को साथ लेके चलूँगी अपने प्रोजेक्ट पे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इट वॉज अ चॉइस दैट आई मेड। आई वॉज टोल्ड कि तुम ये चॉइस ना बनाओ, और तुम बल्कि दूसरी चॉइस बना लो कि तुम छोड़ दो और एक्सेप्ट कर लो कि ये शायद तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। बट मैंने ये फैसला किया कि वो मेरी चॉइस नहीं है। मैं वो ले सकती थी और मैं घर में आराम से बैठ जाती, और कल को मैं जब मरने लगती तो मैं अफसोस करती कि यार, अब जब बूढ़े हो जाते हो तो आप कहते हो, जब आप में चाहे नहीं हिम्मत रहती, फिर आप कहते हो कि अच्छा यार हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। फिर लोग कहते हैं आपने क्यों नहीं किया? फिर वो कहते हैं हाँ माँ बाप ने नहीं करने दिया, खामे ने नहीं करने दिया, फलाने ने नहीं करने दिया, हालात नहीं थे। बात ये है कि नो, चॉइस आपने ये बनाई कि आपने वो काम नहीं किया। इजी राउट तो यही है कि आप उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, उसकी सुन लो, सबकी सुन लो, किसी की भी सुन लो, 100 बहाने बना लो। जैसे है कि शुभा माशाल्लाह में जब मेरे पोता पोती हैं, उनका नाश्ता बनाना है, अपना नाश्ता बनाना है, अम्मी का नाश्ता बनाना है, इनका तो जी सुबह मैं तो कर नहीं सकती, फलानी चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैंने प्लान किया आज कि मैंने ये वीडियो बनानी है, दिस वाज अ चॉइस आई मेड, सो आई सेड ओके मैंने ये काम जो करने हैं मैंने इतनी बजे उठ के करने हैं, फिर ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ। दिस वाज अ चॉइस दैट आई मेड। एंड इवन देन आई हैड टू, जो होता है ना आखिरी मिनट में आ जाता है कि अच्छा यार छोड़ो परे, कोई कुछ और ही देख लेते हैं। पहले फिर इमरान खान की मैंने स्पीच भी सुन ली, मतलब मैंने जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मैंने अब ये बना के छोड़नी, क्योंकि मैंने आज सुबह से सोचा हुआ है। तो दिस इज़ अ चॉइस दैट आई मेड। इसी तरह से मैं आपको अपनी ज़िंदगी की हमेशा है वो बात सुनाती हूँ कि मेरा बेटा, 6 साल का बेटा बोर्ड से गिर गया था। एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट टुडे कि जब वो बोर्ड से गिर गया था, मेरी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल वक़्त था, बट द चॉइस दैट आई मेड, दैट आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू स्टिल बी अ हैप्पी पर्सन। I could have been a very unhappy person, but I didn't make that choice. I made the choice that I'm going to live a good life. वो है मेरे साथ, वो मेरे दिल में रहता है, वो मेरी ज़िंदगी में हर जगह मेरे साथ चलता है, मेरे ख्यालों में रहता है। ये पीछे उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, बल्कि ये खैर मेरे पोते की लगी हुई है, लेकिन फैसल की भी तस्वीर पीछे लगी हुई है और आपने कई दफ़ा मेरी वीडियोज़ में देखी होगी। लेकिन that a choice that I made, that I'm going to survive this,
this difficult time of my life and I'm going to live a better life.